करीब आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला महफिल में चार चांद लग जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा करीब आ जाइए। मिलजुल कर बैठने से मोहब्बत बढ़ती है। बोलो सुभान अल्लाह। करीब होने से गरीब नहीं होते, अमीर होते हैं। मिलजुल कर बैठना चाहिए। करीब करीब होकर बैठें। बहुत दूर से अनकरीब हमारे दरमियान में एक अजीम व शान शख्सियत जलवागर होने वाली हैं, उनका हमें खिताब सुनना है। हमारे बैठने के अंदाज़ को देखकर हमारा हर बार अच्छा जुमला सुनकर सुबहान अल्लाह कहना, जब ये देखेंगे जज्बा तो यकीनन वो समझेंगे कि सुन्नी दावत इस्लामी की ये मेहनत और उनका नतीजा है, जो कंबल पोश खादरी की दरगाह में उनके उर्स के मौके पर बैठने वाले नौजवान खामोश नहीं बैठे बल्कि सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। तो आप तमामी हजरात मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि मेरी तकरीरें तो आप सुनते ही रहते हैं। हज़रत आने तक मैं माहौल बनाने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ, लिहाजा आप मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज़ बुलंद नहीं आएगी तो मैं इसी तरह फिर आपको समझाऊंगा, फिर दुरूद पढ़ाऊंगा। आप बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें, पीछे वाले आगे वाले, क्योंकि नबी पर दुरूद पढ़ने की बात की जा रही है। किस नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा है? जहाँ कोई ख़बर से लेकर हश्र तक हमारे साथ आने वाला कोई नहीं, मगर जिन पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं वो ख़बर के अंधेरे गड़े से लेकर हमें जन्नत में ले जाने तक हमारे साथ रहने वाले हैं। उस नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए खामोश ना बैठें, बल्कि आप मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, और कोशिश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ ज़िक्रे हबीब होता है खुद खुदा करीब होता है। जहाँ ज़िक्रे मोहम्मद होता है खुद खुदा करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। ये खुश नसीब लोगों की महफिल है। ये महफिल मामूली नहीं है। इस महफिल को यूं ही ना समझना। आओ सरकार मदीना के दीवानों, अब हम और आप मिलकर गुंबद खिजरा के मक्की के दरबार गोहरबार में दुरूद व सलाम की डालियाँ अकीदत की थाली में रखकर मदीना पहुंचा चुके हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकतें क्या हैं और दुरूद नहीं पढ़ने का अंजाम क्या होता है। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने दुरूद नहीं पढ़ने वालों का अंजाम भी बताऊंगा, दुरूद व सलाम पढ़ने वालों के फ़ायदे भी बताऊंगा। आइए सरकार मदीना के दीवानों, अबू बकर शुबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पड़ोस में एक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। उसके मरने के बाद लोग उसे कब्र में दफन करके वापस लौटे। रात में बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा कि बता तेरे साथ कब्र में क्या गुजरी है, आज रात तेरे साथ कब्र में क्या सलूक हुआ। वो शख्स कहने लगा, ऐ अबू बकर शुबली, मेरे मरने के बाद लोग मुझे कब्र के अंधेरे गड़े में छोड़कर चले गए। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था, मेरी कब्र में कोई साथ नहीं आया, मगर मेरे पास जब फरिश्ते आए तो मैं घबरा गया, मैं लर्जा बरंदम हो गया। अचानक मैंने क्या देखा, मेरे सराने से एक नूर नुमुदार हुआ। वो नूर धीरे धीरे बढ़ता गया, वो नूर धीरे धीरे बढ़ता गया और नूर ने कहा, ऐ शख्स तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो दो फरिश्ते तेरे सामने खड़े हैं ये तुझसे 3 सवाल करेंगे। मैं तुझे सवाल का जवाब सिखा दूंगा और तू जवाब दे देना। पहला सवाल ये करेंगे, उसका जवाब ये दे देना। दूसरा सवाल ये करेंगे, इसका जवाब ये दे देना। तीसरा सवाल ये करेंगे, इसका जवाब ये दे देना। यानी तीनों सवाल के जवाब मेरी कब्र के अंदर एक नूर ने मुझे सिखाया। मैंने उसके जरिए सीखकर मुनकिर नकीर को सवालात के जवाब दिए तो अल्लाह ने मेरे लिए खुशखबरी सुना दिया। इसकी कब्र को हद नजर तक कुशादा कर दिया।
दिया जाए। मैंने उस नूर से पूछा, ऐ नूर ये बता, इस वक्त मेरा दोस्त मेरी कब्र में नहीं आया, मेरा बाप मेरी कब्र में नहीं आया, मेरे बच्चे मेरी कब्र में नहीं आए, मैं तवज्जो चाहता हूं, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो नौजवानों, तुम्हें भी खबर में सोना है। जब तुम खबर में सो जाओगे, इधर उधर निगाह भटकने से ये निगाह हमारे काम नहीं आएगी। निगाहें इधर रखो, तवज्जो इधर देखो, आने वाले जाने वाले आते रहेंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ बैठकर कौन क्या करता है ये देखने के लिए नहीं, अपनी खबर को जन्नत के बागों में से बाग बनाने के लिए आए हैं। यहाँ तो जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए आए हैं, जिक्र औलिया सुनने के लिए आए हैं, फैजान औलिया क्या होता है ये सुनने के लिए आप आए हैं। इधर तवज्जो से सुने, इस तरफ देखें, गाड़ियां आती जाती, लोग आते रहेंगे, मगर सरकार मदीना के दीवालों, उस नूर ने क्या कहा कि उस नूर से उसने पूछा, ऐ नूर ये बता कि अगर तू मेरी मदद ना करता तो मेरे लिए खबर जहन्नम के गढ़ों में से बड़ा बन जाती, मेरे कब्र में सांप और बिच्छू आते, मेरा कफन फट जाता, मेरा बदन सड़ जाता, मगर तू मेरी मदद के लिए कब्र में आया है। आखिर तू कौन है? तो ऐ इंदिरा नगर वालों, कंबल पोश कादरी के उर्स के मौके पर आज महफिल में जमा होने वालों, सुन लो उस नूर ने क्या कहा। वो नूर कहता है यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता है। जानना चाहता है मैं कौन हूं? तो वो नूर कहता है मैं कोई और नहीं बल्कि तू जमीन पर जिस नबी पर दुरूद और सलाम पड़ा था, ये वही दरूद है जो तेरे काम आ रहा है, ये वही दरूद है जो तेरे काम आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको दुरूद और सलाम पढ़ाया, कुछ लोग पढ़े कुछ नहीं पढ़े। अब जो लोग पढ़े उनकी खबर में ये कंफर्म है कि ये दुरूद नूर की शक्ल में आने वाला है, हमारी कब्र के अजाब से बचाने वाला है, हमारे कफन के मैले होने से बचाएगा। लोगों, दुरूद पढ़ने के लिए कंजूसी मत करना, इसलिए कि जिस नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है, अगर वो नबी ना होते, हम भी ना होते, तुम भी ना होते, ये आसमान ना होता, ये जमीन ना होती, जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया है, उन्हीं पर दुरूद पढ़ा गया है। ये है दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। बोलो सुभान अल्लाह और जोर से माशाअल्लाह। पीछे से भी आवाज आंदे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों, दुरूद शरीफ पढ़ने का ये फायदा है। अब जो दुरूद नहीं पढ़ता उसका भी अंजाम देखो। एक दिन मरना जरूर है, आपको भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, हमको भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, सबको मरना है। मौत से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, सब कहते हैं मरना है, मगर मरने की तैयारी नहीं कर रहे, खबर के अंदर जाने की तैयारी नहीं कर रहे, खबर में हजारों साल सोना है। अरे चंद 70 साल जिंदगी के लिए क्या क्या सामान घर में मुहैया कर रहे हैं। अगर गर्मी आए तो एसी कूलर का इंतजाम करते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से हमें नींद नहीं आएगी, मगर यहाँ 70 साल जीने के लिए इतने इंतजामात हो रहे हैं। फ्रिज भी मौजूद है, कूलर भी मौजूद है, पीओपी का काम भी हो रहा है, मकान को अच्छा कलर भी मारा जा रहा है। 80 साल की जिंदगी के लिए इतनी तैयारियां हो रही है, हजारों साल खबर में सोना है, उसकी तैयारी तुमने क्या की है? वो शराब पीने वाले, वो गुटखा खाने वाले, वो चरस और गांजा मारने वाले, वो माँ बाप को सताने वाले, वो बुजुर्गों की तौहीन करने वाले, औलिया इकराम की मज़ारों को बुतों से तशबीह देने वालों, जरा गौर से सुनो कि हम आए हैं दुनिया में किस लिए? कि कब्र में चैन से सोने के लिए। अच्छे काम करो, और जो अच्छे काम करेगा उसकी खबर जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। आज लोगों को फुर्सत नहीं है, दुनिया के धंधों में मुनहमिक है, ऐसे जलसों को नेगलेक्ट करते हैं, ऐसे प्रोग्रामों को नेगलेक्ट करने वालों, नजरअंदाज करने वालों, ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, ये प्रोग्राम पॉलिटिकल नहीं है, ये प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनल लॉ का नहीं है, ये प्रोग्राम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का नहीं है, ये प्रोग्राम सिटी का नहीं है, ये प्रोग्राम बल्कि बगदाद वाले ताजदार का है, ये औलिया की मोहब्बत का है। और जो औलिया की मोहब्बत का प्रोग्राम होगा इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिट वाले प्रोग्राम से, इसलिए हर झंडों की एक लिमिट है, मगर वलियों के झंडों की लिमिट नहीं है। वो झंडे जहां चाहे, जिस मुल्क में चाहे, गौस और ख्वाजा और मेरे नबी का मीलाद वाला झंडा चलते हुए नजर आता है। पता ये चला दीवानों, ये महफिल का कनेक्शन बगदाद से और मदीने से लग चुका है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ने वालों का अंजाम क्या होगा, मैं यही तवज्जो देना चाहता हूँ। थोड़ी सी तवज्जो करें, इसके बाद इंशाअल्लाह एक अजीम शान खतीब आने वाले हैं, जिनके खिताब से हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर के कई नौजवानों की जिंदगियां बदल गई। कई एक हमारी माँ बहनें
जो बेपर्दा घूमने वाली आज पर्दे की पाबंद हो गई, जो बाहया जो बेहया की जिंदगी गुजारने वाली आज बाहया बनकर अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत कर रही है, वो अजीम शख्सियत अन करीब हमारे दरमियान में आने वाले हैं। जब तक वो आएंगे मैं आपके दरमियान में रहूंगा, उसके बाद मैं यहां से हटूंगा। आइए सरकार के दीवानों, हमारी बातें भी तवज्जो से सुने, आने वालों की बातों को भी तवज्जो से सुने। आए सरकार मदीना के दीवानों, दुरूद नहीं पढ़ने वाले का हश्र क्या होगा। एक आदमी का इंतकाल हुआ, लोग इंतकाल के बाद क्या करते हैं, हमारे यहाँ भी किसी के इंतकाल की खबर सुने तो सबसे पहले खबर सुनने वाले सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है, मकान वाले के पास आते हैं, चलो मकान तैयार करें। कोई कफन लाने के लिए जाता है, कोई मटका लाने के लिए जाता है, कोई कफन दफन के दुकान के पास नजर आता है, कोई जनाजा लाने के लिए जाता है, कोई डोला लाने के लिए जाता है, अलगर्ज के कोई मकान बनाने के लिए जाता है। इसी तरह एक गांव में एक आदमी का इंतकाल हुआ, मरने के बाद उसकी कब्र तैयार करने के लिए लोग पहुंचे। जैसे कब्र तैयार करे, उसके अंदर सांप कुंडली मारकर बैठे हुए थे। लोग घबरा गए, अरे इतने भयानक सांप खबर में पहले से आ गए, हम इसको कैसे दफन करना। फौरन उन्होंने वो खबर को बंद कर दिया। इधर तवज्जो चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, इधर तवज्जो से बयाना सुने। यहां बैठे हैं तो अपनी आखिरत की तैयारी के लिए यहां बैठे हैं, खबर में अंधेरे में सोने के लिए, रोशनी करने के लिए यहां बैठे हैं। आइए सरकार के दीवानों, वो मरने वाला शख्स जो मरा है उसके लिए खबर तैयार की गई है, मगर उसकी कब्र में सांप कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। लोग घबराकर खबर बंद कर दिए, दूसरे जगह कब्र तैयार करे, वहां भी सांप मौजूद थे, उसी कब्र को भी बंद कर दिया। तीसरी जगह कब्र खोदते हैं, वहां भी सांप नजर आते हैं। अब अल्लाह ने सांपों को बोलने की ताकत दिया और ऊपर वालों को सुनने की सकत दिया। अब सांपों से उन्होंने कहा, अभी से तुम इसे सजा देने के लिए क्यों आ रहे हो। सांपों ने कहा, तुम इसे जहां भी दफन करोगे हम इसकी कब्र में बराबर पहुंचेंगे। अब उन्होंने पूछा, आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो अभी से तूने एडवांस इसे सजा देने के लिए आया। हम तो सुनते थे कब्र में सांप आएंगे, हम तो सुनते थे कब्र में बिच्छू है, हम तो सुनते थे कब्र अंधेरा गड़ा है, मगर अभी से सांप को हम देखकर हैरान है। आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो अभी से अभी हमने इसे दफन भी नहीं किया, इसकी कब्र में सांप इंतजार कर रहा है। तो सांप ने क्या कहा, जरा गौर से सुनो लोगों। वो सांप कहता है, ये नबी का नाम सुनकर दुरूद नहीं पढ़ता था, और जो नबी का नाम सुनकर दुरूद नहीं पढ़ता हम उसी को सजा देने के लिए खबर में आते हैं। अल्लाह अकबर, गौर करो, गौर करो। आज अगर हम दुरूद और सलाम नहीं पढ़े तो क्या समझा है, कब्र में सांप हमारा इंतजार करेगा। हमारे नबी का नाम आते ही क्या बोलेंगे, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो और जोर से माशाअल्लाह। देखिए सुस्ती काहिली सब उड़ा देना है, मोहब्बत और इखलास के साथ झूमकर सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह कहें। एक बार सुभान अल्लाह कहें तो 10 नेकियां। एक एक नेकी के लिए औलिया इकराम छोटी नेकी को छोटी समझकर नहीं छोड़ते थे, उस नेकी को भी करते थे। औलिया अल्लाह जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी गई है, वो लोगों ने कभी नेकी को छोटी समझकर नहीं छोड़ा। आज हम इतना इजी ले रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलने के लिए एक मौका अल्लाह दिया है। एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो 10 नेकियां, 2 बार बोलो तो 20 नेकियां, 3 बार बोलो तो 30 नेकियां। बोलो जी, और जोर से। पीछे से आवाज नहीं आ रही, मर्दों की आवाज मर्दानगी की तरह होना। जब फलिस्तीन का बच्चा, फलिस्तीन और गाजा का बच्चा नारा लगाता है तो इस्राइल का फाउंडेशन हिल जाता है। घर लुटने के बाद, सर से माँ का साया उठने के बाद, बाप का साया सर से जाने के बाद, बच्चों को 3 टाइम खाना ना मिलने के बाद, ढिल्ला नारा नहीं है गाजा के बच्चों का हमारी तरह। पेट भरकर खाकर भी सुभान अल्लाह के लिए मुंह नहीं खोलने वालों, क्या दर्द रखते फलिस्तीन के मुसलमानों का दिल में। अगर दिल में दर्द है तो सुभान अल्लाह के नारों से इस मजलिस को गूंज कर रखो, ताकि पता चले मुसलमानों का ज़मीर मरा नहीं, जिंदा है। और मोहब्बत से बोलो, अल्लाह की पाकी यहां बयान हो रही है, कंबल पोश खादरी वहां से देख रहे हैं और अल्लाह भी देख रहा है। जो मेरे बंदे बैठकर इंदिरा नगर में मेरे एक वली के उर्स के मौके पर मेरी पाकी बयान कर रहे हैं, फरिश्तों गवाह रहो, मैं इनको पाक कर दिया। और मोहब्बत से
माशाल्लाह, ये जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। नारा लगाने का जज्बा ढिल्ला, सुभान अल्लाह बोलने का जज्बा ढिल्ला, नमाज पढ़ने का जज्बा ढिल्ला, इबादत करने का जज्बा ढिल्ला। इबादत के मामले में सुस्त हैं, रियाजत के मामले में सुस्त हैं। हाँ, चुगली करना रहा तो चुस्त हैं, गीबत करना रहा तो चुस्त हैं, किसी की मुखालिफत करना रहा तो चुस्त हैं, किसी को जलील करना है तो चुस्त हैं, मगर अल्लाह के जिक्र में चुस्त नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। कुरान ने कहा है वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सुस्ती मत करो और गमगीन भी मत होना, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सबसे आला रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, बशर्ते कि तुम पक्के मोमिन बन जाओ। मोमिन की पहचान क्या है? जब अल्लाह का जिक्र करता है ना, दिल के अंदर उसका ईमान मजीद ताजा हो जाता है, मजीद ताजा होता है। अल्लाह के जिक्र से दिल मरा हुआ जिंदा होता है, अल्लाह के जिक्र से। इसलिए कहा गया कि मरे हुए मुर्दे और मैयत पर क्या रोते हो, वो तो मर चुका है, उस पर रो जो खाते पीते चलते फिरते भी जिसका दिल मुर्दा हो गया, अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। वो बड़े ताज्जुब की बात है, हम खाते पीते मुर्दे नजर आ रहे हैं। अगर अल्लाह का जिक्र करने में हम अपने आप को ये साबित करें कि जब अल्लाह का जिक्र होता है, हम आज इतने सुस्त हो गए हैं, हम जरा गौर नहीं करते। औलिया इकराम यही तो गौर करते हैं। ये जलसा है फैजान औलिया का है। औलिया की बारगाहों से फैज किसे मिलता? काहिलों को नहीं, सुस्त करने वालों को नहीं, अल्लाह वालों की बारगाह से फैज किसे मिलता है? अल्लाह अकबर। जो जितना अदब करेगा, जो जितना खुदा के नाम पर झूमेगा, जो खुदा के नाम की लज्जत को अपने कल्ब में पाएगा, उसको वली की नजर से उसके कल्ब में नूर पैदा हो जाता है, वलियों का फैज जारी हो जाता है। आओ सरकार मदीना के दीवानों, दुरूद सलाम नहीं पढ़ने वाली हो, दुरूद सलाम नहीं पढ़ने वाले, उनकी कब्र में सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे और कब्र में सांप आएंगे। अल्लाह अकबर। उस कब्र के अंदर तुम किसको आवाज दोगे? आज से इरादा करो कि हम दुरूद पढ़ने में कंजूसी नहीं करेंगे। जब भी हमें वक्त मिले, आओ, आज हमारे नौजवान शिकायत करते हैं, हमारी रोजी में बरकत नहीं, हमारी दुकान में बरकत नहीं, हमारे मकान में बरकत नहीं, हमारे कारोबार में बरकत नहीं, हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता। बच्चियों की शादियों के लिए रिश्ते आते हैं मगर तय हो नहीं पाते, अगर तय हो गए तो असबाब नहीं बनते। इसी परेशानी में हम लोग कभी ये साहिब के चक्कर, कभी वो साहिब के चक्कर, कभी ये आमिल के चक्कर, कभी वो आमिल के चक्कर, इधर से उधर चक्कर लगाते हैं ताकि किसी अच्छे आमिल के पास चले जाएं, मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो जाए, मेरे कारोबार में बरकत आ जाए। नहीं सरकार के दीवानों, याद रखो, अगर कारोबार में बरकत चाहते हो, अगर रोजी में बरकत चाहते हो, अपनी औलाद को अच्छे रिश्ते चाहते हो, सर से कर्जे का बोझ उतारना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, बाउज़ू रहो और नबी पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ो। खुदा की इज्जत की कसम, आज कंबल पोश कादरी के मौके पर तौबा करके ये इरादा करो, आने वाला साल फिर से कंबल पोश कादरी का उर्स आएगा, तो आज से लेकर आने वाले साल तक मैं ना वजू नहीं छोड़ूंगा, उजू से रहूंगा और दुरूद और सलाम पढ़ूंगा। ये तय कर लो दरगाह में बैठकर, एक साल के अंदर अगर करोड़पति नहीं बने तो फिर आप मुझसे आकर सवाल करना। बोलो जी सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से करोड़पति बनने का बेहतरीन तरीका दे रहा हूं, यही तो है जलसे फैजाने। फैज लेकर जाना है, फैज लेकर जाना है, औलिया इकराम की बारगाह में फैज हासिल करना है। तो सुनो तवज्जो से, अगर अमीर बनना है, खरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो याद रखना, सूद खाने से, एक के दो करने के लिए माल किसी और के पास डालने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए मेरे नबी ने बेहतरीन नुस्खा अता कर दिया कि हमेशा बाउज़ू रहा करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में कुशादगी अता फरमा देगा, कुशादगी अता फरमा देगा। घर से निकलो तो वजू बनाकर, दुकान में बैठे तो वजू बनाकर, और कारोबार कर रहे हैं तो वजू के साथ करो, इंशाअल्लाह कभी नुकसान नहीं होगा। और दुरूद और सलाम पढ़ने की आदत डालो रोजाना, कम से कम प्यारे नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, हम सब के नबी अल्लाह के हबीब के दरबार में कम से कम 500 बार दुरूद पढ़ो। इसलिए दुरूद पढ़ो लोगों कि हम मरने के बाद हमारी कब्र में कोई आने वाला नहीं है, और दुनिया में जब
हम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त 1400 साल पहले हमारे नबी हमें पैदा नहीं होने से पहले हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। इसी की मंजर कशी को जमील क़ादरी ने यूं कहा, जमील क़ादरी ने यूं कहा, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु, बोलो भाई, अस्सलातु अस्सलाम। सरकार पर दुरूद पढ़े तो कब्र में जब जाएंगे, कब्र में जब जाएंगे तो हुजूर सामने होंगे। इसलिए नबी ने कहा लोगों कसरत से दुरूद पढ़ो, क्योंकि खबर में मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तवज्जो नहीं है आप लोगों की, बोलो सुभान अल्लाह। खबर में पूछा जाएगा। इधर उधर जहन मुंतशिर कर रहे हैं आप लोग, सुनने के मूड में है नहीं है, नहीं तो नाता पढ़ लेते बैठेंगे। सुनने के मूड में है तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह का नाम बार बार लेने किसको बेजार आता मालूम है? शैतान कुछ, शैतान कुछ। अगर हमारे आंग में उन्हें है तो आज निकल जाता, बोलो सुभान अल्लाह जोर से। उसको निकालने के वास्ते लिमुआ काटने की जरूरत नहीं, जोर जोर से सुभान अल्लाह बोलो, निकल जाता। एक बार फजर में मौज़िन अजान दे और आवाज आए माइक के जरिए अल्लाहु अकबर, तो कुत्ते रोते हुए नजर आते हैं और बता देते कुत्ते अल्लाह का नाम सुनकर शैतान भागता, वो कुत्तों को दिखता। बोले जी सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का नाम सुनकर कौन भागते? बोलो जी। अब हमारे अंदर अगर घुस को बैठा उन्हें यहाँ, उसको मालूम है आज कुछ तो लेको जाते रहे इनो, बल्कि उन्हें सुभान अल्लाह बोलने भी नहीं देता, बेजार गिलाता, सुस्त कराता, वसवसे डालता। उसका काम ही चोच है। अंदर जन्नत से बाहर लाया हमारे आदम अलैहिस्सलाम को ने, तुम्हारे अंदर जाने कहाँ से देंगे? मगर इसलिए हम बोले हम डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते, वसीले वालों के साथ जाने के लिए। इनको पकड़ लिए तो कन्फर्म है अंदर जा सकते हैं। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इनको पकड़ लिए तो 100% वलियों का दामन थाम कर रखोगे तो याद रखना, जिसके हाथ में वली का दामन आता है वो अल्लाह के नाम लेने के लिए चिढ़ नहीं करता, वो अल्लाह का नाम लेने के लिए सुस्त नहीं रहता, वो अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए कंजूसी नहीं करता। जिसके दामन में, जिसके हाथ में वली का दामन आ जाए, जिसके हाथ में गौस का दामन आ जाए, वो कभी काहिल नहीं रहता, बल्कि जिसको दामन गौस मिल गया वो अगर से चोर है मगर दामन गौस की बरकत से अल्लाह ने उस चोर को भी अब्दाल बना दिया है। पता ये चला वलियों को अगर थाम लेंगे, उनका दामन पकड़ लेंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सरकार मदीना के दीवानों, अभी आपको हमारे बाद ऐसे मुकर्रिर की तकरीर को सुनना है जो इस वक्त ईदगाह मीर आलम की सरजमीन पर यानी हैदराबाद ईदगाह मीर आलम में खवातीन की दरमियान में तकरीर करके वहाँ से रायचूर तशरीफ ला रहे हैं। 200 किलोमीटर से आ रहे हैं। इस माइक के जरिए घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी बहनें, घरों में बैठकर सुनने वाले मेरे भाइयों, इस जलसे को पॉलिटिकल से मत जोड़ो, सियासत से मत जोड़ो। ये इन्हों इसलिए सियासी मतलब से कर रहे हैं। अगर ये मतलब है तो जलसा फेल है। अगर ये मतलब नहीं है, जो आला हजरत ने सोच दी है, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तो फिर हमारा जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल और कबूल हो जाएगा। इसलिए याद रखना, यहां जितने भी लोग अतराफ अकनाफ में हैं, उन सबको मैं दावत देता हूं, इसको सियासी महफिलों से मत जोड़ा करो। इसका जलसे का कनेक्शन मदीने से और मुस्तफा जाने रहमत के नवासे गौसे आजम से हो चुका है। आओ घरों से निकलो। ये जलसे की कामयाबी ये स्टेज पर बैठने वालों के लिए नहीं है। अगर जलसा कामयाब हो गया तो रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे, और रसूलुल्लाह राजी हो गए तो फिर याद रखना हम सब की तकदीर बदल जाएगी। आका की नजर कब पड़ेगी? आज हमें जरूरत है
दिलों में कुछ, जुबान पे कुछ, ये इस तरीके के जुमले लेकर बैठेंगे तो बातें अच्छी अच्छी नहीं उतरेगी। इतनी दूर से आ रहे हैं 200 किलोमीटर से, तुम घरों से बाहर नहीं आओगे। महल्ले में खबर पहुंची है, सुबह में गश्त किया गया, शाम में भी गश्त किया गया, लोगों को दावत दी गई है, खाना खा रहे, अच्छी बात है, खा लो, मगर घरों से निकलो। 1-2 घंटे कुर्बानी दो, इंशाअल्लाह ये 2 घंटे की कुर्बानी तुम्हारे कब्र में तुम्हारे कफन को फटने नहीं देगा, तुम्हारे जिस्म को सड़ने नहीं देगा। अरे हमारे उलमा ये महफिल इसीलिए लगाए हैं ताकि हमारे बच्चे जो रात भर यूट्यूब में गंदे मनाजिर देख रहे हैं, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जो बुराइयां कर रहे हैं, ये सबसे तौबा करके आज कंबल पोश कादरी के उर्स के मौके पर उनका और उनके जद्दों का जिक्र सुनकर हमारे नौजवान बच्चों का सीना मदीना बन जाए, इसलिए महफिल को सजाया गया है। ये महफिल को मैं बार बार कह रहा हूं, इस महफिल का कनेक्शन मदीने और बगदाद वाले से हो चुका है, क्योंकि वलियों के सरदार गौसे आजम है और जिनकी सरदारी में जो औलिया मौजूद हैं, उन औलिया अल्लाह में से कंबल पोश कादरी भी हैं, उनका उर्स मनाया जा रहा है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं, अव्वाम नहीं खवास की बात हो रही है, आम इंसानों की बात नहीं हो रही है। जिनके तलवों को आंखें मलने वाली अव्वाम नहीं है, आम मखलूक का जिक्र नहीं हो रहा है। इमाम अहमद रजा के चाहने वालों सुनो, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया में से एक वली कंबल पोश कादरी भी है, एक वली खुतबे रैचूर भी है, एक वली अबू ता कादरी भी है, एक वली शेख मियां बाबा भी है, एक वली अलाउद्दीन बाबा भी है, एक वली चमन शाह वली बाबा भी है, एक वली मखबल पोश कादरी भी है, एक वली हजरत अलाउद्दीन पीर भी है, एक वली आपको शेख सालार भी नजर आते हैं। इतने औलिया अल्लाह है, वो सब वली, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अब्दुल कादिर जिलानी के तलवों को जो वली आंखें लगा रहा है, उनका मर्तबा देखकर आप इससे अंदाजा लगाओ, जब जिनकी आंखें गौस के तलवों को लगी है, उनके पावर का ये आलम है, तो गौसे पाक के पावर का आलम क्या होगा। जब गौसे पाक का पावर समझ में आएगा, मौला अली का पावर भी मालूम होगा। जब मौला अली का पावर समझ में आएगा, तो नबियों के सरदार इमामुल अंबिया का पावर क्या है मालूम होगा। आओ सरकार के दीवानों, अल्लाह वालों की बारगाह से फैज लेने वालों, आज हमें औलिया इकराम की बारगाह से फैज उठाना चाहिए। आइए सरकार मदीना के दीवानों, हिंदुस्तान के कुछ अल्लाह वालों का जिक्र करूंगा, जिनकी बारगाह में आप जाकर देख सकते हैं। आज भी वो बातें आपके सामने रखूंगा। यूं ही नहीं, वो चाहे बगदाद का वाकया हो या बगदाद में जो बुजुर्ग आराम करे उनका, अरे मैं तो देखा नहीं, तू तो देखा नहीं, मैं इंडिया के वलियों की बात करूंगा, हिंदुस्तान के सरजमीन के वलियों का तस्करा करूंगा। आओ सरकार मदीना के दीवानों, माशाअल्लाह अहमद रजा साहब तशरीफ लाए, बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक एक करके अब उलमा इकराम स्टेज पर जलवागर होंगे। हजरत क़िबला भी अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि अब इन मुक़द्दस मुबल्लिगीन के चेहरे, उलमा इकराम के चेहरे, हुफ़ाज़ इकराम के चेहरे कंबल पोश कादरी के सदक़े में देखते जाओ और सवाब लूटते जाओ, और जितना सवाब मिलता जाएगा उतना खबर में भी हमें राहत मिलती चली जाएगी। आओ सरकार मदीना के दीवानों, हिंदुस्तान के उन औलिया इकराम का तस्करा करने से पहले एक दो हदीसें आपके सामने रखूँगा। जो वली से मोहब्बत करता है, जो औलिया इकराम से मोहब्बत करता है, उसके सिलसिले में एक हदीस सुन लीजिए। और जो औलिया अल्लाह से दुश्मनी करता है, वलियों से बुग़्ज़ रखते हैं, और जो कहते ये तो अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में मिल गए, जो इस तरीके की बातें करने वाले भी सुन ले, ताकि उनको भी अगर ये अकीदा है तो आज सच्ची तौबा कर ले, वो भी वलियों के चाहने वाले बन जाएं। हदीस कुदसी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई किसी वली से दुश्मनी करे, अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है, अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। जो वली से दुश्मनी करा
वो गोया कि अल्लाह से जंग करने के बराबर है। कौन अल्लाह से जंग कर सकता है? अब ये जंग के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी लंबी गुफ्तगू होगी, मुझे उस तरफ जाना नहीं। जंग से मुराद क्या तीर आएंगे, क्या तलवार लेकर आएंगे? आखिर जंग होगी तो कैसे होगी? ये जंग जो चलेगी, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करने की जंग इंटरनल चलती है, अंदरूनी जंग चलती है। जितने भी गुस्ताख मिलेंगे उनके घरों का और उनका जायजा लो। इस वक्त तो बहुत टेंशन और परेशान में है, क्योंकि जंग चल रही है। औलिया इकराम से दुश्मनी करने वालों की जो जंग है वो हथियार नजर नहीं आते, उनके सामने गोला बारूद नजर नहीं आता। वलियों से दुश्मनी करने वालों से अल्लाह ने कह दिया मैं ऐलान जंग करता हूं। ये क्यों कहा मेरे मौला? नमाज नहीं पढ़ने वालों के लिए जंग का ऐलान नहीं, हज नहीं करने वालों के लिए जंग का ऐलान नहीं, रोजा नहीं रखने वालों के लिए जंग का ऐलान नहीं हुआ, मगर वली से दुश्मनी करने वालों के लिए जंग का ऐलान क्यों हुआ? तो अल्लाह का फरमान सुनिए मेरे नबी की जुबान से कि मेरे आका फरमाते हैं जो वली से दुश्मनी किया गोया कि वो अल्लाह से जंग करने के बराबर है। इसका मतलब ये है नमाज से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, नमाज सब पढ़ेंगे, हज भी सब करेंगे, रोजा भी सब रखेंगे, ज़कात भी सब देंगे, एतराज किसी का भी नहीं है। बात एतराजात की आती है तो नमाजों की नहीं, वलियों की बात आती है, तब एतराज शुरू होता है। 11वीं करना कहाँ है, उर्स मनाना कहाँ है, चादर चढ़ाना कहाँ है, ये फातह दिलाना कहाँ है? एतराजात शुरू हो गए। वलियों को अपने जैसा समझने वालों, इसलिए अल्लाह ने कह दिया है जो मेरे वली से बुग़्ज़ रखा या दुश्मनी किया तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। हम गद्दारों की लिस्ट में नहीं, हम तो वलियों के चाहने वालों की दीवानों की लिस्ट में है। इसीलिए कंबल पोश खादरी के उर्स के मौके पर उनके दीवाने बिन बुलाए के आकर बैठकर जिक्र औलिया सुनकर अपने सीने को मदीना बना रहे हैं। आइए सरकार के दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों के चाहने वाले हैं। अल्लाह के वली अल्लाह की इबादत करते करते फराइज पढ़ते पढ़ते नवाफिल पढ़ते पढ़ते अल्लाह का खुर्ब हासिल करते हैं, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा जब कोई बंदा नवाफिल की कसरत करता है, फराइज की पाबंदी के साथ, वाजिबात के साथ, सुन्नतों के साथ, जब नवाफिल की कसरत होती है तो अल्लाह उनको अपना खुर्ब अता कर देता है। आंख वली की होती है, देखना खुदा का होता है, कान वली के होते हैं, सुनना खुदा का होता है, जुबान वली की होती है, बोलना खुदा का होता है, हाथ वली के होते हैं, पकड़ना खुदा का होता है, पैर वली के होते हैं, चलना खुदा का होता है। एक एक दलील आपके सामने दे दूंगा। आंखों की बात आई तो अर्ज कर दूं, जुबान की बात आई तो अर्ज कर दूं। अल्लाह अकबर। इंडिया की सरजमीन पर, महाराष्ट्र की सरजमीन पर, रियासत महाराष्ट्र में एक गांव है, अहमदाबाद है, उस गांव के अंदर कुतुब आलम का मज़ार है। आप रात में तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो जैसे आप चलते हुए जा रहे थे, अचानक उस वली को ठोकर लगी। ठोकर लगते ही जलाल में आकर कहने लगे लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, कंकर है, ना जाने क्या है। इतना बोले। सुबह में उठकर मुरीदों ने देखा तो उसके अंदर लोहा भी है, लकड़ी भी है, कंकर भी है, पत्थर भी है, और अल्लाह ने एक अजीब व गरीब चीज उसमें रखी है जिसको देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता। ये कहने पर मजबूर होता कि ना जाने क्या है। बोलो जी, ना जाने क्या। ये जुमला कहता है, ये हर कोई कहता है, आप भी नहीं बोले होंगे, मगर वो लकड़ी देखने के बाद आपकी जुबान पर भी यही जुमला आता, ना जाने। आज भी मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आप देखें गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात की सरजमीन पर अहमदाबाद के अंदर खुतबे आलम का मज़ार मुबारक है, वहां पर यह लकड़ी आज भी रखी हुई है। आप जाकर देख सकते हैं अपनी माते की आंखों से कि उनको रात में तहज्जुद के वक्त जब ठोकर लगी तो वली की जुबान से निकला पत्थर है, लोहा है, कंकर है, लकड़ी है, ना जाने क्या है। इतना बोले। सुबह देखे तो 100 आइटमा भी है। उसके बाद एक ऐसी चीज अल्लाह ने उसमें रखी कि हर देखने वाला वो लकड़ी को यही कहता है कि ना जाने। बोलो, ना जाने। माशाअल्लाह। आज भी जाकर आप देख सकते हैं, पैसे घर में अलमारी में रखे तो क्या भी फायदा नहीं। वलियों की ज़ियारत के लिए निकलो, उनकी ज़ियारत करना भी सवाब है, इबादत में दाखिल होता है। ज़ियारत मामूली बात नहीं है। 100 लोगों का फुल मर्डर करने वाला घर से निकला, मर गया तो जन्नत में गया। बोलो जी सुभान अल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, 100 लोगों का फुल मर्डर करने वाला जब वली की बारगाह में तौबा की नीयत से निकलकर चंद कदम भी नहीं गया, मेरे मौला ने वली की ज़ियारत की बरकत से जहन्नमी को जन्नती बना दिया।
और मोहब्बत से बोलो। जब बनी इस्राइल के लोग बख्शे जा सकते हैं तो मोहम्मद अरबी की उम्मत क्यों ना बख्शी जाएगी। इसलिए वलियों की ज़ियारत किया करो। इसी ज़िमन में शहर रायचूर से 29 नवंबर को रायचूर से बंबई को काफिले निकल रहे हैं सालाना सुन्नी दावत इस्लामी का रूपरवर सुन्नी इज्तिमा अटेंड करने के लिए, जिसमें मखदूम शाह बाबा की ज़ियारत भी होती, हाजी अली बाबा की ज़ियारत भी होती, पूना गए तो खमर अली दुर्वेश की भी ज़ियारत हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान के वलियों की बात कर रहा हूं। गुजरात की सरजमीन पर आप जाकर देख सकते हैं, एक से एक अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं। कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह में आज भी वो लकड़ी है, वो लकड़ी आज भी है। उस लकड़ी को जैसे वली की ठोकर लगी तो उन्होंने एक ही जुमला कहा रात में कि पत्थर है, लोहा है, कंकर है, लकड़ी है, ना जाने क्या है। ये जुमला कह दिया। सुबह उठकर लोग देखे तो उसमें पत्थर भी है, लकड़ी भी है, कंकर भी है, फिर लोहा भी है। अल्लाह ने एक ऐसी चीज रखी, उसे देखने वाला क्या बोल रहा, ना जाने क्या है। हत्ता के अंग्रेजा आकर इस लकड़ी को लंदन ले जाकर लेबोरेटरी में चेक करके सो पहचाने, कंकर को समझ में आया, पत्थर को समझ में आया, लकड़ी समझे, लोहा समझे। जो चीज अल्लाह रखा उसे नहीं समझकर उन्होंने इरादा करे थे ये जुमला नहीं बोलना बोलकर मजबूर होकर अंग्रेज भी बोलना पड़ा, ना जाने। अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि जुबान वली की है, जुबान खुतबे आलम की है, बोलना खुदा का है। जब वली एक बार बोलता है तो ना होने वाला काम भी हो जाता है। इसलिए कंबल पोश खोदरी की दरगाह में अगर तुम उनके 35 जाने बैठे रहोगे, अपना मसला रखोगे, एक बार नजर उठकर पड़ गई तो फिर तेरी तकदीर बदल जाती है। अल्लाह एक ही वली की नजर से तेरे दुनिया की कायनात का तख्ता पलटा देगा। इसलिए कहने वालों ने कहा निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। बोलो सुभान अल्लाह। वलियों की नजरों से तकदीर बदलती है, मुकद्दर संवर जाते हैं। जलसे फैजाने औलिया में आने वालों, ये वलियों की बारगाह का, ये वलियों का जिक्र सुनेंगे, उनका फैज हमें मिलता रहेगा, सीना मदीना बनता रहेगा, सीना मदीना बनता रहेगा। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम जिन अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अब आइए, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और इसी मुल्क के अंदर के सारे हालात को देखकर अल्लामा इकबाल ने यूं कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा। इसी इंडिया की सरजमीन पर मुरादाबाद जिला अमरोहा में, मुरादाबाद जिला अमरोहा में हजरत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह और शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। शाह विलायत रहमतुल्लाही ताला अलैह जब वहां जाकर खियाम करे तो वहां ऑलरेडी पहले से एक वली बैठे थे, उनका नाम शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा देखो भाई, यहां ऑलरेडी मैं बैठा हूं, तुम ये जगह चेंज कर कर कहीं और जाकर बैठो। तो शाह विलायत बोले मेरे पीर का ऑर्डर है यहां बैठना बोलकर, मैं आपकी सुनने वाला नहीं, मैं यहीं पर बैठूंगा। तो शाह नसीरुद्दीन क्या बोले, यहीं पे बैठेगा, बैठ, तेरी खबर पे बिच्छू रहेंगे। क्या रहेंगे? तेरी खबर पर बिच्छू रहेंगे। अब वो बुजुर्ग क्या करे जलाल में आकर, अच्छा ये बात है, तेरी खबर पर गधे रहेंगे। दोनों एक दूसरे को बोले। बोलने के बाद अब वो बुजुर्ग बोले, शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बोले, तुमने जब कहा मेरी खबर पर गधे रहेंगे तो यकीनन रहेंगे, मगर कोई गधा लीद पेशाब वगैरह ना करें। तो कहा कि जाओ, नहीं करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा तुमने कहा कि मेरी कब्र पर बिच्छू रहेंगे, तो कोई बिच्छू किसी को डंक नहीं मारेगा। तो उन्होंने कहा जा, किसी को डंक नहीं मारेगा। ये मैं दूसरे कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों, इंदिरा नगर वालों,
कंबल पोश कादरी के उर्स के मौके पर जमा होने वालों, हमारे इंडिया में मुरादाबाद जिला अमरोहा में ये दो अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं। आज भी शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में बिच्छू मिलते हैं, मजार पर बिच्छू है, लोग हाथ पे रख लेते हैं, जहां वो डंक मारता है वहां तक उंगली ले गए तो कोई बिच्छू डंक नहीं मारता। हत्ता कि अंग्रेज रिसर्च करने के लिए एक जहरीला बिच्छू लेकर आए, अगर वो खाली डब्बे में से बिच्छू को निकाल दिया जाए उसकी हवा से ही पॉइजन फैलकर आदमी मर सकता है। इतना जहरीला बिच्छू लाकर उन्होंने वहां टेस्ट किया, वहां ने चेक किया, तो जैसे वहां ले गए तो बिच्छू का जहर जायल हो गया। कहा क्यों नहीं डंक मारता? तो बिच्छू ने कहा लोगों, अल्लाह का वली कहता डंक नहीं मारना, मैं वली की सुनता हूं, तेरी नहीं सुनता हूं। तो गोया बिच्छू भी बता रहा है अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में नहीं मिले, आज भी जिंदा है, इनकी हुकूमत बातिनी दिलों पर आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। शाह विलायत शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने बड़े वली, अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करो ये वली की दरगाह तुम्हारे हाथ की हथेली में आ जाएगी। मैं जो बोलूं ना बिच्छू वाला वाकया, यूट्यूब तुम्हारे पास मोबाइल है ना, इतना बोलो बिच्छू वाले बाबा मुरादाबाद वाले बोल के सब बोलो आ जाता। बिच्छुआ फिर रहे हैं आज भी, मगर किसी को अंदर जाने के बाद काट देख रहे हैं। अंदर जो सोए हैं ना अल्लाह वाले देख रहे हैं। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। माशाअल्लाह हमारे दरमियान में काउंसलर साहब भी आए हैं। मैं काउंसलर साहब का, क्योंकि टाइम और वक्त बड़ा कीमती होता है, मैं माजरत चाहते हुए मैं आपसे कहता हूं कि आप ऊपर तशरीफ लाएं। आपकी गुलपोशी होगी, शाल पोशी होगी, उसके बाद ठीक है। अगर बैठते हैं तो खुशी की बात है। बैठो बैठो सब बैठो, कोई बात बैठे। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों की जरूरत है जो रहते हैं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। याद रखो शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र पर बिच्छू है, और शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास गधे हैं, और शहर में जो भी गधा गुम जाता है वो उस वली के दरबार में आते हैं, कुछ बटासे वगैरह लेकर आकर फातिहा दिलाते, फातिहा खत्म नहीं होते उनका गधा मिल जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मैं पहले ही बोल चुका हूं हमारे भारत में औलिया इकराम आज भी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अगर किसी की दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, बच्चे दांत डालते डालते खूब जिद कर रहे, रो रहे, तो खुद रायचूर के चक्कर काटो, दाढ़ का दर्द भी खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे दांत डालते डालते कमजोर हो रहे हैं, अगर 4-5 जुमेरात हमारी बहन उस बच्चे को लेकर खुद रायचूर के चक्कर काटे, इंशाअल्लाह उस बच्चे के दांत भी आसानी से निकल जाएंगे। आज भी ये जिंदा करामत है। और चलो यहाँ से लेकर चलें हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ पर अंदरुल किले में आराम कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे कुछ नहीं मालूम, हमारे शहर में इतने औलिया अल्लाह हैं, अगर हम रोज़ाना एक बुजुर्ग की बारगाह की हाज़िरी देते जाएंगे ना, ईमान भी ताज़ा होता चला जाएगा, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के 35 जानिब एक छोटा सा गड़ा है। अगर किसी के घर में सांप आ रहा बोले तो वहाँ की मिट्टी ले जाकर घर में डालो, सांप का आना बंद हो जाएगा। बोलो जी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारे औलिया अल्लाह की बारगाह से आज भी फैज़ जारी है, कल भी फैज़ जारी था, इसलिए आज का जो उन्वान भी है जलसे फैजाने औलिया है। अरे जब तक जमीन पर थे वली फैज़ अता कर रहे थे, आज जमीन में लेटे हैं, आज भी फैज़ लुटा रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। इसलिए औलिया इकराम से जुड़कर रहो, कंबल पोश खादरी हो, शेख मियाँ बाबा हो, अबू ता खादरी हो, शमशे आलम हुसैनी हो, इन अल्लाह वालों के दरबार में हाजिरी देते रहो। कब हमारी किस्मत का सितारा पलट सकता है ये कोई नहीं बोल सकता। वलियों के दरबार की हाजिरी से हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए सरकार मदीना के दीवानों, औलिया इकराम के वाक़यात बेशुमार है। खमर अली दुर्वेश पूना की सरजमीन पर आराम कर रहे हैं। ये भी तो इंडिया में है ना, पूना की सरजमीन पर खमर अली दुर्वेश अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। उनकी दरगाह, उनकी मज़ार के सामने सहन में एक गुंड है जो करीब 90 केजी होगा, 80 से 90 केजी तो होगा।
हम अपनी आंखों से देखे सो बोल रहे हैं। अगर आप अकेले उठाना चाहे तो जल्दी नहीं उठा सकते, कोशिश करें तो, मगर वो गुण नहीं उठा सकते। लो दूसरे गुंडा उठा सकते, 1 क्विंटल भी रहे, वहां उठाना बोले तो या खमर अली दुर्वेश बोलना पड़ेगा। सुनिए, इतना वजन गुंड है खमर अली दुर्वेश की दरगाह कले, उनकी मजार के सामने वहां सहन में पड़ा हुआ गुंड है। अगर आप यूट्यूब में जाकर सर्च करें कि पूना की दरगाह खमर अली दुर्वेश बोले तो आपके मोबाइल में वो दरगाह भी आ जाएगी। अरे इन बारगाहों को देखो, इन दरगाहों के बुजुर्गों की करामतों को मोबाइल में देखना छोड़कर आप रात भर गंदे गंदे मनाजिर देखते हो, गंदी गंदी फिल्में देखते हो, बेहयाई के मनाजिर देखते हो। आज तो मोबाइल और गूगल में, फेसबुक के अंदर इस कदर बेहयाई के मनाजिर सामने आ रहे हैं, नंगे नंगे डांस करते हुए, मजाकिया अंदाज से करते हुए, ऐसी ऐसी चीजें आ रही है जिससे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चियां भी बिगड़ रहे हैं। ये मोबाइल जब से आया है नौजवान भी बिगड़ रहा है, लड़कियां भी बिगड़ रही है। इस मोबाइल की लानत से खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाना है तो हिंदुस्तान के पूरे वलियों का जिक्र जो हम यहां करेंगे, उनका नाम अगर तुम यहां लोगे तो माशाअल्लाह हजरत आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।